नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक हुई थी और कुल 34 एजेंडों पर मुहर भी लगाई गई है। और आपको बता दें कि इस बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा भी बड़ा फैसला लिया गया है। वो फैसला क्या है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और देखिए, आपको याद होगा कि बीते दिन बिहार पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपने देखा था कि पीएम मोदी ने मंच पर से जमीन विवाद को लेकर भी बहुत कुछ कहा था, जिसके बाद आज कैबिनेट की बैठक हुई है और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो आइए फिर इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी। सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है और इस बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। क्या है वो महत्वपूर्ण देखिए, फैसला? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है सो एक बिहार में जो जमीन सर्वे का काम कर रहा है, जिसकी तारीफ बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की और एग्जाम्पल सेट किया। कहा कि बड़ा काम हो रहा है, इससे विवाद नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इसी को और नीतीश कुमार ने बैठकर अपनी कैबिनेट की बैठक की और उसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली जो 2025 है, उसमें जो मुहर लगी, उसको स्वीकृति दी गई। तो उसमें कई सारी जो खामियां थी, विभाग की ओर से भी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से भी कई सारी बातें आ रही थी कि जो भूमि सर्वेक्षण के दौरान विभाग को क्या कई तरह की डिफिकल्टीज, कई तरह की परेशानियां हो रही थी। तो उस परेशानियों का सामना रैयतों को न करना पड़े और विभाग भी न करे, तो इसके लिए, इसके निराकरण के लिए कानून में संशोधन जो है उसमें किया गया। तो यह एक बड़ा फैसला नीतीश सरकार ने लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पहल पर यह एक बेहतर काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नियमावली में संशोधन करने की जरूरत आखिर विभाग को क्यों पड़ गई? देखिए, कहाँ कहाँ पर समस्या हाँ, आई? नहीं, देखिए, नियमावली में संशोधन इसलिए, इस लिहाज से, क्योंकि विभाग को भी कोई डिफिकल्टीज ना हो और रैयतों को, रैयत कहने का मतलब जो जमीन मालिक हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। इसको लेकर के जो बीच का रास्ता होता है कि रैयत भी परेशान ना हो और विभाग को भी माथापच्ची नहीं करना पड़े। बिल्कुल सही बात। तो ये दोनों मिला करके इस लिहाज से उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, क्योंकि जल्द से जल्द डिजिटलाइज करना है, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा। ये बिल्कुल। नीतीश गवर्नमेंट, नीतीश सरकार तो डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा काम डिजिटलाइज करके करने की तैयारी है। और विभाग ने जो एजेंडा बनाया था, जो कैबिनेट की बैठक में रखने के लिए, उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि रैयत या अन्य जो हैं भूमि का, वह नया अधिकार अभिलेख, खतिहान एवं नक्शा बनाने, निर्मित किया जा रहा है, यह बात कही गई। तो इसको, इसी को लेकर के बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2012 के तहत अ, खाना पूरी दल को अन्य तथ्यों के साथ साथ मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित बदलैन को भी आधार किया जाना उचित है। यह डायरेक्शन, यह बात निकल करके आई है कि कि पूर्व से क्रियान्वित जो है, जो चीजें हो रही है, बदलैन को भी आधार किया जाना उचित है। तो यह सब बात हुई है और इसी को लेकर के कई, देखिए अब है क्या कि कई लोग दाखिल खारिज कर रहे हैं, कई और लोग। कई लोगों का दाखिल खारिज वाला आवेदन रिजेक्ट हो रहा है, अस्वीकृत हो रहा है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, इसी को अब आप दाखिल खारिज कर रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो वह अब प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। रिजेक्ट हो जा रहा है। तो फिर जो परेशानी विभाग की भी है और रैयत जो जमीन मालिक हैं उनके लिए भी होगी। तो इसी को कम करने के लिए, इसी को ठीक करने के लिए अब जो डायरेक्शन आया है, वंशावली अ, वही ही है। ठीक है ना, वंशावली, इसके लिए विभाग ने एक पोस्टर जारी किया है। अच्छा, यानी कि वंशावली में दिक्कत आ रही है, वंशावली में आप गलती कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वही अब देखिए, दाखिल जो खारिज हो रहा है, जो जमीन का आवेदन सॉफ्ट दे रहे हैं या फिर आप हार्ड कॉपी दे रहे हैं, तो वह उसमें रिजेक्ट हो जा रहा है, जो आपने कहा। तो अब उसी में वंशावली नहीं
की बात आ रही है कि वंशावली ठीक से नहीं आ रहा है, वंशावली नहीं दिया जा रहा है। कहाँ पर गलती कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए विभाग ने एक पोस्टर जारी करके रैयतों को समझाया। अच्छा, पोस्टर जारी कर दिया है और वो पोस्टर भी हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल, तो वो पोस्टर जी। के माध्यम से सब लोग को समझ जाएगा कि हम्म, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से कौन-सा पोस्टर और क्या-क्या चीज़ में आपको देने की आवश्यकता पड़ रही है। तो वो उसको क्रमवार यदि हम बात करेंगे तो पहले बताया गया है कि पुश्तैनी भूमि में हिस्से को स्पष्ट करें। अच्छा। किसका? पुश्तैनी अगर यदि आप आपके दादा परदादा का है, तो उसमें आपका जो हिस्सा है, उसको भी अपने हिस्से को आप स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ लिख करके आप तब जाकर के दाखिल खारिज आप कर दीजिएगा, आवेदन करिएगा तो वो देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात, कोर्ट द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो निर्गत वंशावली मान्य है। जो कोर्ट कहेगा, जो न्यायालय कहेगा वंशावली, तो वह अगर यदि है, आप दे रहे हैं, तो वह मान्य रहेगा। या कोई भी कह रहा है कि नहीं वह मान्य नहीं होगा, तो यह आप हम लोग जो अभी डिस्प्ले में चल रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से क्रमांक में 1, 2, 3, 4 करके लिखा हुआ है, तो वो स्पष्टता के साथ सरकार का नियम है, उसको आप देख करके समझ सकते हैं। अब जो है सो तीसरे नंबर पर क्या है, वंशावली में मूल मूल रैयत के नाम के नीचे संबंध को भी दर्शाना होगा। संबंध भी दर्शाना होगा। अगर यहाँ पर आप चूक रहे हैं तो इस गलती को आप सुधार लीजिए। देखिए, सवाल है कि जी। मान लीजिए आपके मूल रैयत कौन है? हाँ। आपसे उनका क्या संबंध है? पिता है, पुत्री है, दादा है, बेटा है, बेटी है, भाई है, भतीजा है। तो यह स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ आपको जब लिखना होगा उसमें। ऐसे नहीं एक्सेप्ट होगा, नहीं तो फिर वो गड़बड़-झाला हो जाएगा, फिर आप परेशानी में पड़ जाइएगा, विभाग भी उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये इतनी छोटी-छोटी 3-4 बातें हैं, उसी को रट लेना है और उसी को उसमें उतार देना है आपको। तो ये चौथी बात क्या है, वंशावली में महिला सदस्यों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। अच्छा। या इसको ऐसे समझ लीजिए, जो महिला सदस्य हैं आपके परिवार में, उनका भी नाम उसमें लिखा लिखा होना चाहिए। क्यों लिखा होना चाहिए? क्योंकि बहन है, माँ है, बेटी है, भतीजा है, भतीजी है, दादी है, दादा, जो भी है, तो जो महिला सदस्य हैं, कई लोग क्या कर रहे थे कि वो महिला को नाम नहीं लिख रहे थे, छुपा ले रहे छुपा ले रहे थे। जी। तो ये डरना नहीं है, ये लिखना नहीं है कि अगर यदि कितने लोग डर रहे हैं कि बहन को लिखेंगे, तो हिस्सा देना हिस्सा देना पड़ेगा, हाँ, तो ये शादी भी हो गई उसकी, अब तो फिर वो क्लेम करेगी, तो वो उससे नहीं, आप लिख दीजिए, आपको उसमें डरने की बात नहीं है। अगर यदि आप नहीं लिखिएगा, कल को वो बहन या जो भी महिला सदस्य हैं, वह अगर यदि कोर्ट में जाएँगी या फिर वो न्यायालय में जाएँगी, फिर फंस जाएगी हाँ, आपकी जमीन। विभाग में अगर कुछ शिकायत हो गई, जी, तो जी, वह आप जी। खामोखा आप फँस जाएँगे। यह परेशानी होगी आपको भी और विभाग को। इस लिहाज से आप उसको पूरी क्लियरिटी के साथ आपको लिखना है। इतनी बात स्पष्ट है, ये 2, 3, 4 चीज़ हैं, जो विभाग की ओर से डायरेक्शन है, स्पष्ट क्लियरिटी के साथ उसको आपको देखना होगा और उसको करना होगा। उसको देखना होगा, समझना होगा और उसको ही करना होगा। लेकिन रवि जी, कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था कि पीएम मोदी भी आए थे और खुले मन से उन्होंने जमीन विवाद को लेकर भी बहुत कुछ कह दिया था। क्या कुछ कह रहे थे बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, ज़मीन विवाद जो है, वह एक बहुत गंभीर समस्या है बिहार बिहार में, और इसके लिए नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से पूछिए, या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो पूर्व में मंत्री थे दिलीप जायसवाल, उनका विजन यही था कि अगर यदि भूमि सर्वेक्षण हो जाएगा, सब कुछ अगर डिजिटलाइज हो जाएगा, तो एक क्लिक में, और ये जो विवाद होता है आए दिन, थाना कचहरी कोर्ट होता है, उसकी भी संख्या में धीरे धीरे गिरावट आएगी और सब लोग डिजिटलाइज हो जाएंगे, तो सबको अपनी जमीन, कहीं भी रहिए, आपको अपने जमीन के बारे में जानकारी अद्यतन मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री उसी चीज को अप्रिशिएट, उसी चीज की प्रशंसा, उसी बिहार की बात को बेहतरी की बात कर रहे थे कि जो जमीन सर्वे है, निश्चित रूप से एक बिहार के लोगों को आने वाले समय में एक बड़ी राहत मिलेगी, कोर्ट कचहरी का झंझट झमेला खत्म हो जाएगा। यानी कि तारीफ कर दी है नीतीश सरकार की और कह दिया है कि जमीन विवाद इससे सुलझेगा। बड़ी बात कह दी है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने भी, रवि जी, बड़ी बात कही थी। प्रशांत किशोर ने भी जमीन विवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। देखिए, प्रशांत किशोर तो निश्चित रूप से हर बात को भी मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि विपक्ष में है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, यह लोग तो विपक्ष में है, तो इसलिए अब प्रशांत किशोर कोई तो एक्सपर्टीज
इसमें नहीं है। हाँ, वो चुनाव के में एक्सपर्टीज हैं, वो उनको देश और दुनिया जानता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन जमीन सर्वे में तो वह जो फीड मिलता होगा अधिकारियों से या अन्य रैयतों से, उसी आधार पर वो एग्जाम्पल सेट करते होंगे प्रशांत किशोर। तो वो उनकी बात नहीं है। लेकिन सरकार देखिए पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप विभाग लगा हुआ है, विभाग के मंत्री लगे हुए हैं और सरकार भी इस पर लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि पश्चिम चंपारण के सिकटा अंचल में क्या हुआ। के सिकटा अंचल के जो अंचलाधिकारी थे रमन की बात आ रही है, जो तो वो वर्तमान में अभी किशनगंज में है। तो वो राजगिरी है उनका। हाँ, सहायक जी। बंदोबस्त पदाधिकारी हैं। हाँ। उनको छोटी सी बात के लिए आपको सरकार ने उनको लापरवाही बरतते हुए उनको बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त कर दिया है, यानी कि उनकी नौकरी और चली ये कोई पहले अंचलाधिकारी नहीं है। कई सारी सूची आप देखिएगा, इससे पहले भी कई सारे अंचलाधिकारियों पर विभाग कईयों पर गाज गिरी। गाज गिर चुकी जी, है। जी, तो ये पहले वाला विभाग अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नहीं रहा। संजय सरावगी इसके मंत्री हैं। बिल्कुल। यह बात को भी समझना पड़ेगा। ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते जी, हैं। बिल्कुल। दिलीप जायसवाल, उसके बाद संजय सरावगी, तो वो नल्हे पे दहला हैं ये लोग। दहले पर दहला है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बड़ी जानकारी दी है और बता दिया है कि आखिर आज की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर के कौन-सी बड़ी खबर आई है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।